So hello, let's go to the last week analysis video. Some basic decent levels शेयर किए थे. Let's see वो कैसे प्ले हुए हैं. ये था 1 रेजिस्टेंस लेवल, 2 रेजिस्टेंस लेवल. Let's see. यहाँ थे हम और यहाँ से हमें अच्छी तकरीबन 400 पिप्स यहाँ से मिले हैं, 400 पिप्स यहाँ से मिले हैं. और एक ये भी बात कही थी, जब ये लेवल ब्रेक होगा ना तो गोल्ड सीधा इस लेवल पे मिलेगा हमें. ये लेवल जब ब्रेक होगा तो इस लेवल पे मिलेगा. यही बात हुई थी लास्ट वीक. सिंपल एनालिसिस था जो कि अच्छा प्ले हुआ है. लेट्स स्टार्ट दिस वीक. बेहतरीन जो इस वीक की कैंडल बनी है ना, वो नहायत ही बुलिश इनगल्फिंग बनी है. पिछले हफ्तों से ना इस जोन के नीचे हमें गोल्ड मिल रहा था. इस जोन के ऊपर भी जाता था तो एक वीक छोड़ के नीचे आ जाता था, जो कि शो करता था बेयरिश मोमेंटम. सो नाउ गोल्ड ने ये चीज़ ब्रेक कर दी है और एक बहुत ही बेहतरीन बुलिश कैंडल फॉर्म की है. बुलिश इनगल्फिंग विच इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल इनगल्फिंग जो होती है ना. सो ये चीज़ ब्रेक कर गई है. इसका मतलब है गोल्ड सीधा बाय है. डोंट सेल गोल्ड, बाय एट रिट्रेसमेंट्स. देयर इज़ नो सेलिंग इन गोल्ड. वीकली टाइम फ्रेम हमें ये बता रहा है. उसके बाद एंट्रीज कैसे फाइंड करनी है वो हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाके चलते हैं. डेली टाइम फ्रेम. डेली टाइम फ्रेम में हमें एक चीज़ देखने को मिली है पिछले वीक से, ख़ासकर मुझे, कि गोल्ड फेयर वैल्यू गैप्स को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट देता है, उनको फिल करता है. फेयर वैल्यू गैप फिल और इतना बड़ा मूवमेंट. इसके अलावा फेयर वैल्यू गैप यहाँ थी, फिल और बहुत अच्छा मूवमेंट. उसके अलावा अब है फेयर वैल्यू गैप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे. ऐसा हो सकता है कि ये फिल करे और फिर अपने ऑल टाइम हाई पे जाए, विच कैन पॉसिबल. एक अच्छा मूव इन फेयर वैल्यू गैप्स को फिल करके देता है. ये हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ इन मार्केट्स. मार्केट्स आर फ्रैक्टल. सो डेली टाइम फ्रेम का बेस्ट बाइंग जोन ये है. उसकी रीज़न, लेट्स शेयर द रीज़न. पास्ट में रिजेक्शंस आ चुकी हैं इस पॉइंट से, और फर्स्ट रीज़न ये है. सेकंड रीज़न ब्रेकआउट रीटेस्ट. थर्ड रीज़न फिबोनाची रिट्रेसमेंट. फोर्थ रीज़न फेयर वैल्यू गैप. स्विंग बाय के लिए ये एक बेस्ट पॉइंट है. इसकी बाइंग लेवल यहाँ शेयर कर दिया गया है. सो डेली टाइम फ्रेम में ये एक अच्छा बाइंग लेवल है. लेट्स गो टू द 4 आवर टाइम फ्रेम. लास्ट वीक में 1 आवर टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था, बट देन 4 आवर टाइम फ्रेम में भी चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है. ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो चुका है. गोल्ड बाय है. डोंट सेल इट, बाय एट रिट्रेसमेंट्स. हमें यहाँ एक चीज़ मिली है देखने को. ये एक लेवल है, हाँ, 38% रिट्रेसमेंट. ये डेली का एक लेवल था बाई के लिए, और ये एक है 4 आवर का लेवल. अभी तक सिर्फ 2 लेवल शेयर किए हैं. 4 आवर की इसकी वैल्यू यहाँ से लेकर 3287 से 3298 तक है. 100 पिप्स का जोन है ये, और ये भी 100 पिप्स प्लस का जोन है. शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके एंट्रीज हमें लेनी पड़ेंगी, लाइक सम इनगल्फिंग कैंडल और ETC. उसके अलावा 4 आवर टाइम फ्रेम में एक ये जोन है और एक ये जोन है. और हमें एक बात पता चली है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है. सेलिंग टॉप से ही कर सकते हैं ट्राई, वो भी सम कंफर्मेशन देख के, इवनिंग स्टार देख के, चेंज ऑफ करेक्टर देख के सेलिंग ट्राई कर सकते हैं. लेकिन सेलिंग इज़ नॉट सेफ़. बहरहाल यहाँ सेफ़ हो सकती है क्योंकि ये बहुत टॉप है. उसके अलावा 1 आवर टाइम फ्रेम में चलते हैं. 1 आवर टाइम फ्रेम हमें ये कह रहा है, ये 4 आवर का था, ये भी 4 आवर का था. 1 आवर टाइम फ्रेम हमें एक कंसेप्ट याद दिला रहा है, विच इज़ द रैली बेस एंड अगेन रैली. ये है. सो दिस इज़ अ डिसेंट डिमांड जोन. ये एक अच्छा डिमांड जोन है. यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो चुका है. सो एक अच्छी करेक्शन दे इस पॉइंट तक. 50% रिट्रेसमेंट भी है. यहाँ से ना एक अच्छी बाइंग मिलेगी. अगर यहाँ आता है तो बाइंग मिलेगी. रीज़न्स क्लियर हैं कि अपना इसने हाई ब्रेक किया है तो एक 50% रिट्रेसमेंट बनती है. इस डिमांड जोन, रैली बेस रैली डिमांड जोन पर ही गोल्ड आ सकता है. ये है 1 आवर का डिमांड जोन. उसके अलावा 15 मिनट में एक, सॉरी 5 मिनट में एक स्ट्रक्चर है. 5 मिनट में एक स्ट्रक्चर है. ये इन केस
है कि गोल्ड गैप अप दे फिर डाउन आए और फिर ये 5 मिनट का प्ले हो सकता है। इसके अलावा 1 आवर 4 आवर के जो 3-4 जोन बताए हैं वो बेस्ट हैं, इतने ज़्यादा कन्फर्मेशंस वहाँ होती हैं। ये चीज़ें होगी। उसके बाद लेट्स डिस्कस सम ट्रेंड चैनल और ट्रेंड लाइंस। हमें गोल्ड में एक ट्रेंड चैनल देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट से। लेट्स सी, हाँ ये ये बहुत ही प्यारा ट्रेंड चैनल है। अब एक और बात यहाँ में देखने को मिलती है कि जो ये डिमांड जोन है उस पर गोल्ड अगर ऐसे आता है कि ट्रेंड लाइन पे भी टच होता है तो सी कितने ज़्यादा कन्फ्लुएंसेस ऐड हो चुके हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। ये ट्रेंड चैनल डिस्कस हो गया। इसके अलावा सम ट्रेंड लाइंस टू बी डिस्कस इन लार्जर टाइम फ्रेम्स। 4 आवर में एक ट्रेंड लाइन है यहाँ, ये ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि हमें फिर बता रही है कि गोल्ड यहाँ से रिट्रेसमेंट लेगा समवट टू दिस पॉइंट और दैट 1 आवर टाइम फ्रेम पॉइंट। ओके, एंड एक और ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो कि ये पर्टिकुलर है डिस्कस कर चुकी है, जो हमें अगेन बता रही है कि गोल्ड यहाँ से बाय जा सकता है। सो बहुत ही सिंपल एनालिसिस, 1 जोन 2 जोन एंड 3 जोन, बहुत ही सिंपल एनालिसिस बट जामे एनालिसिस। लास्ट वीक बहुत ही अच्छे लेवल्स प्ले हुए हैं, ये वीडियो में शेयर किए गए थे। लेट्स सी इस वीक कैसे जाते हैं लेवल्स। इसके अलावा फंडामेंटल्स हम देखें तो फंडामेंटल्स में AUD NZD अच्छा 28 को है FOMC मीटिंग। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये तो हर हफ्ते ही है। इसके अलावा तो नेक्स्ट वीक कुछ खास फंडामेंटल के हिसाब से नहीं है, लेकिन एक चीज़ डिस्कस करने के लिए है इम्पोर्टेंट। जो ट्रम्प हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1 जून से यूरोपियन यूनियन पे 50% टैरिफ रिकमेंड किए हैं। तभी हमें गोल्ड में ना फिर से बाइंग अच्छी देखने को मिली है। जब भी वार की सिचुएशन हो या कोई हंगामी सूरत हाल हो, पैसा सीधा गोल्ड में आता है बिकॉज गोल्ड इज़ कंसिडर्ड अ सेफ हेवन। सो यही थे आज के हमारे जोन्स लेवल्स सब इंफॉर्मेशन। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो आई गेस।